गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत। चलो तो आज हम हमारे ये जो नया साल है एकेडमिक ईयर 2020-21 में दो लेसन तो पहले ऑनलाइन से ले चुके हैं, जिसमें हमने पहले लिया है भारत महिमा, दूसरा लिया लक्ष्मी। लक्ष्मी लेसन में आपने गाय के बारे में जानकारी ली, साथ ही साथ उस व्यक्ति की जानकारी जो किस प्रकार से उस गाय को पालता है अथवा उसे ठीक तरह से रखने की कोशिश करता है। अब अगला जो लेसन है, लेसन नंबर 3, वो है वाहरे हमदर्द। अब इस पार्ट में क्या बताया है वो हम देखने वाले हैं। अब वाहरे हमदर्द ये पार्ट जो है तो वो है बीमारी से लेकर, मतलब जैसे आजकल कोरोना की बीमारी चल रही है, तो चलो हमारे सभी के मन में है कि कोरोना जैसी बीमारी है क्या, तो नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी हम बीमार पड़ते हैं, कभी हमारा अपघात होता है, तो हमें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। तो अस्पताल में भर्ती कराने के बाद जो हालत हमारी होती है तो वही यहाँ पर लेखक ने बताई है। ये पूरा पाठ एक हास्य व्यंग्य है, जिसमें सबसे पहले प्रस्तावना में हम देख सकते हैं, देखो कि आपके स्क्रीन पर अभी जो है कि गरीब और अमीर ये जो फ़र्क होता है तो ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, और उससे जो समस्या निर्माण होती है और उस समस्या को लेकर फिर लोग कैसे विचार करते हैं अथवा काम करते हैं। अब यहाँ पर गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति की तरफ कैसे देखता है, उससे गुस्सा कैसे करता है, अथवा अमीर बनने के लिए हमें क्या करना होगा ऐसे सोचता है, वो यहाँ पर दिखाया है। जो पाठ में शुरुआत में ही एक भाषण से शुरुआत होती है, जिस भाषण में कि लेखक क्या करते हैं, तो भाषण सुनकर घर पर आते आते यहाँ पर वो अपनी साइकिल पर है, सामने से एक कार आ रही है, और कार वाले मतलब वो अमीर व्यक्ति, तो अमीरी और गरीबी इस विषय पर पहले उन्होंने विचार सुने थे, जिसका गुस्सा उनके मन में था, और वह गुस्सा प्रकट करने के लिए विचार करते करते पता नहीं कि कार उनसे आकर टकरा गई या उनकी साइकिल उनसे टकराई और दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अब जाहिर सी बात है नुकसान तो कार का नहीं होगा, साइकिल वाले का होगा। तो लेखक का नुकसान हुआ, लेखक की दुर्घटना हुई और लेखक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब अस्पताल में भर्ती कराने के बाद जब वह बेहोश पड़े थे, बेहोशी से जब वो जागे तो जागने के बाद उन्होंने अपने आप को एक अस्पताल में पाया, और वहाँ पर उपस्थित लोगों ने उनको बताया कि उनको एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। तो वहाँ पर उनको बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि अस्पताल है और वो भी सरकारी, जिस कारण से अब तो उनकी दुर्घटना, इस अस्पताल में आना मतलब ही दुर्घटना, ऐसा उनको लगने लगा। तो अब उन्होंने वो एक फ़र्क भी यहाँ पर दिखाया, कौन सा, कि सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल, ये लेखक की नज़र में उनमें अंतर क्या है देखो। तो उसके बाद फिर वहाँ पर मिलने के लिए लोग आते हैं, जैसे आप अस्पताल में कभी बीमार होने के बाद भर्ती आपको कराया है, आप 2-3 दिन वहाँ पर एडमिट थे, तो फिर आपके पहले परिचित आते हैं, घर वाले आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, मित्र आते हैं, पड़ोसी आते हैं, और कार्यालय के सहयोगी आते हैं। ऐसे कई सारे लोग मिलने के लिए आते हैं। ऐसे ही लेखक के भी कई सारे दोस्त, पड़ोसी, ये सब उसे मिलने के लिए आए। अब मिलने के लिए लोग आते हैं तो उनमें फ़र्क भी होता है कि नहीं। जैसे घर वाले होते हैं तो वो तो अपनी जिम्मेदारी है, अब आपका ख्याल रखना है, ये उनकी सोच होती है। लेकिन अगले जो लोग हैं, मतलब अलग प्रकार के, वो होते हैं हमदर्दी जताने वाले लोग। तो ये हमदर्दी जताने वाले लोग कैसे होते हैं, तो वो लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उनका यहाँ पर फ़र्क बताया। जो पहला यहाँ पर मुद्दा है वो देख लो, कि जिनकी टांग पहले टूटी हो और एहसान जताने के लिए वो यहाँ पर आ गए। मतलब नहीं भाई, हमारी टांग टूटी थी तो आप आए थे, अब हमारी जिम्मेदारी है कि मेरी टांग जैसे टूटी थी तो वैसे आपकी टांग टूट गई, तो आपसे मिलने के लिए मुझे आना चाहिए। तो ऐसे एहसान जताने के लिए वो आ गए। अब दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सूरत दिखाने के लिए आते हैं, मतलब नहीं, जब हम बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे, तो वो लोग हमसे मिलने के लिए आए थे, तो हमें भी जाना चाहिए, हमारी सूरत दिखानी चाहिए। अगर नहीं गए तो फिर क्या होगा। तो ऐसे दूसरे प्रकार के लोग। अब तीसरा है वो कौन सा, तो मोहल्ले वाले। अब वो तो अपनी फुर्सत से आते हैं,
कि जब समय मिलेगा अपना काम कर कर सब कुछ ठीक ठाक से होने के बाद वो आएंगे। अब यहाँ पर वैसे ही एक उदाहरण दिया है जो बहुत ही मज़ेदार किस्सा है, वो है सोनाबाई का और उनके 4 बच्चों का, कि इस प्रकार से एक टांग खींच रहा है, दूसरा बॉक्सिंग कर रहा है, तीसरा कथकली डांस कर रहा है, ऐसे वगैरह वगैरह दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर सारांश में ये बता रहा हूँ क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको उसमें रुचि होगी। तो बहुत ही मज़ेदार किस्सा है, जो आप पूरा पाठ ठीक से पढ़ोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। अब उसके बाद है दूर के रिश्तेदार, जैसे हमारे रिश्तेदार आते हैं वैसे ही इनके रिश्तेदार। अब एक तो रिश्तेदार यहाँ पर आ गया जो असल में रिश्तेदार तो था नहीं, लेकिन जब टैक्सी से उतरते ही उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। तो सिर्फ रोना और वो रिश्तेदार आना ये लेखक को बुरा लगा ऐसा नहीं, तो उसी के साथ साथ लेखक की पत्नी ने क्या किया, तो उसका कोई बहुत ही पास का नज़दीक का रिश्तेदार समझकर उसके टैक्सी का किराया दे दिया। वो बहुत ही बड़ी मुसीबत यहाँ पर लेखक को झेलनी पड़ी। अब उसके बाद अंत में एक उदाहरण है, वो है कवि लपकानंद। मतलब वो हमेशा कविताएं करते रहते, कोई उनकी कविता सुनते नहीं है और लेखक अब उनके जाल में फंस गए। और इस प्रकार से इन लोगों को झेल कर अथवा जब वो मिलने के लिए आते हैं तो वो देख कर लेखक अंत में ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, अब अगली बार मेरी टांग ऐसी जगह तोड़ना और ऐसे अस्पताल में भर्ती कराना जहाँ पर कोई भी मिलने के लिए ना आए। देख लो हमारा पाठ ऐसे है, बाहर है हमदर्द, पाठ क्रमांक 3। और फिर घनश्याम अग्रवाल इसके लेखक, हास्य व्यंग निबंध प्रकार का ये पाठ है, छोटा सा ही पाठ है, 2 ही पढ़ने हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर मतलब आकृतियाँ। अब ये तो हम फिर से पाठ ले नहीं वाले, लेकिन आप क्या करने वाले हो, तो अभी इसे सुलझाने की कोशिश करोगे ठीक से। आपने जो भी अभी नई बुक की होगी, नोटबुक की होगी अथवा पुरानी होगी, तो उसे में आप लिखोगे। सबसे पहले तो शब्द संसार लिखोगे, मतलब शब्दों के अर्थ। तो शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं, साथ में मुहावरे दिए हैं। जैसे 2 मुहावरे यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जिसमें पहला कौन सा है, तो है टांग अड़ाना, जिसका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है बाधा डालना। उसके बाद एक कांप उठना यानी भयभीत होना। फिर उसके बाद लेखक ने प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल इसमें भी फ़र्क दिया है, देखो। फिर उसके बाद प्राइवेट वार्ड मतलब क्या, तो प्राइवेट वार्ड मतलब क्या होता है, जहाँ पर आप अधिक पैसे देते हो जिस कारण से आपके रिश्तेदार कभी भी आ सकते हैं। असल में ये बात लेखक की नज़र से अच्छी नहीं है। और वहाँ पर पहला जो मुद्दा हो रहा है कि प्राइवेट अस्पताल का, तो उसमें क्या है, तो स्वच्छता साफ सफाई ये ज़्यादा होती है। सार्वजनिक अस्पतालों में क्या होता है, तो भीड़ है, गरीब मजदूरों वाले ऐसे लोग जो आते हैं, जिस कारण से कहीं कभार थोड़ी सी अस्वच्छता दिखाई देती है, ऐसा लेखक का कहना है। साथ ही साथ जनरल वार्ड है, लेकिन यहाँ पर लेखक की नज़र से ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिलने का समय निश्चित है, कोई भी कभी भी आ नहीं सकता, तो ये लेखक के लिए अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं लोग यहाँ पर लेखक ने बताई है कि कौन कौन सी विशेषताएं होती है, तो ये यहाँ पर आप ढूंढ कर लिखने की कोशिश करोगे। फिर है अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें, जो मैंने कहा ना कि बहुत ही मज़ेदार किस्सा है, तो ये यहाँ पर उतर आएंगे। पहले बच्चे ने क्या किया, दूसरे ने क्या किया, तीसरे ने क्या किया, चौथे ने क्या किया। फिर उसके बाद एक कारण लिखिए कि लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्यों आया, तो टैक्सी वाला उतर कर वहाँ पर उन लेखक की छाती पर सिर रख कर रोने लगा। बाद में पता चला कि ये क्या था, तो इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, जिससे मिलने के लिए आया था वो तो पास वाले रूम में है। तो ऐसा यहाँ पर उत्तर लिखना है, देखकर ठीक से लिखने की कोशिश करोगे। उसके बाद लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित न हो। ये तो पाठ का सारांश है, अंत में मैंने बताया है और आप भी पढ़कर अंत में वो देख सकते हो। उसके बाद शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। जो पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं। अब कहाँ पर रखे जाते हैं पशु पक्षी, तो वो आपको ढूंढना है, लिखना है। उसके बाद है जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है। अब कहाँ पर मुफ्त में भोजन मिलता है, अब कई सारी जगह है। अब कोरोना का ये काल था, प्रादुर्भाव था, तो वो आपने भी देखा है कई सारे लोग भोजन के लिए जाते थे, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, धर्मशाला हो, लंगर हो, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, या उत्तर के रूप में वो आ सकते हैं। उसके बाद अब थोड़ा सा
व्याकरण का भाग है। अगला प्रश्न वो कौन सा है, तो उपसर्ग युक्त शब्द आपको तैयार करने हैं। देखो ये हमारा पहले हो चुका है, हमने 8वीं में 9वीं में ये लिया हुआ है, ये यहाँ पर फिर से दोहराया गया है। अब इसमें देखो दर्दीय शब्द है, अब उपसर्ग यानी क्या, प्रीफिक्स, करेक्ट, और दूसरा प्रत्यय यानी सफिक्स। तो दर्द के पहले कौन सा शब्द आप ले सकते हो और उसे लगाकर कौन सा शब्द बनेगा ये आप लिखोगे। जैसे बे, बे मैंने यहाँ पर अक्षर लगाया और शब्द बना बेदर्दी या अथवा बेदर्द, ये हुआ उपसर्ग युक्त शब्द। और दूसरा यहाँ पर क्या बनेगा फिर प्रत्यय युक्त में, तो प्रत्यय यानी शब्द के बाद, तो मैंने दर्द में ई लगाया तो क्या हुआ दर्दी, मतलब वो प्रत्यय युक्त शब्द में हो सकता है दर्दी। उसके बाद वैसे ही इस तरफ देख लो, अब यहाँ पर क्या है निश्चित, अब ये शब्द है निश्चित, तो मैंने उपसर्ग में क्या किया, अगर मानो अ लगाया, क्या लगाया अ, तो अनिश्चित ऐसा शब्द बनेगा। तो प्रत्यय युक्त शब्द में क्या बनेगा, मैंने अगर वहाँ पर त को आ लगाया तो क्या होगा निश्चितता, हो गया ना। तो ऐसे आप यहाँ पर शब्द अलग अलग बना सकते हो और अच्छे से सोच कर ठीक से ये उत्तर लिख सकते हो, लिखने की कोशिश कर सकते हो। अब अगला जो अभिव्यक्ति का प्रश्न है, देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 अंकों के लिए हमेशा आता है कि अब यहाँ पर कौन सा है कि मरीज से मिलने के लिए जब भी हम जाते हैं तो कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। देखो आप भी कई बार ऐसे मरीज से मिलने के लिए गए होंगे, तो आपने कौन कौन सी सावधानियाँ बरती है। जैसे अभी यहाँ पर देख लो कि हमें तो कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, हाथ ठीक से साबुन से धोने हैं, 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं, उसके बाद मुंह में मास्क लगाना चाहिए अथवा रुमाल लगाना चाहिए, बोलते समय, छींकते समय, खांसते समय। अगर आप बीमार हो तो क्या करना चाहिए, एक तो रुमाल रखना है अथवा कि मास्क से अथवा ऐसे किसी कपड़े वाली वस्तु से कपड़े से ही ढकना चाहिए, मतलब आपका इन्फेक्शन दूसरे का ना हो, तो ऐसी सावधानियाँ बरतनी है। ठीक है, तो उसके बाद फिर अगला उदाहरण जो अगला पेज है तो उसमें क्या दिया है ये देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पर जो प्रश्न है वो है भाषा बिंदु, ये भी व्याकरण का ही हिस्सा है जो हमने पहले लिया हुआ है। अब 5th स्टैंडर्ड में और 6th स्टैंडर्ड में मैंने ही आपको हिंदी सिखाया, उसमें क्या दिया हुआ था कि संज्ञा, ये सबसे बेसिक। अब संज्ञा के भेद तो आपने सीखे, जिसमें पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक और 5वां द्रव्यवाचक। तो ऐसे 5 प्रकार आपको ढूंढने हैं, शब्द कौन सा है वो देखना है और उसके आगे उसकी जो भी मतलब ये भेद का जो प्रकार है वो लिखोगे। ठीक है, ये देखकर लिखने की कोशिश करोगे, सोच समझ कर उत्तर लिखोगे। अगला है पाठ में किसी प्रयुक्त 5 संज्ञाओं को ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह आपके शब्दों में हो सकता है, वाक्य में हो सकता है। फिर उसके बाद सर्वनाम यहाँ पर लिखने हैं। सर्वनाम यानी प्रोनाउन, जो संज्ञा के बदले आते हैं वो सर्वनाम, यानी नाउन की जगह पर आने वाले प्रोनाउन। सही है, ठीक है। तो उसके बाद अंत में समायोजित लेखन नाम का एक टॉपिक है, मतलब लेखन विभाग। अब इसमें आपको क्या दिया है, वृत्तांत लेखन। अब ये आप देखकर लिख सकते हो, ये भी हमारा पहले हो चुका है। कोशिश करनी है जितना हो सकता है उतना आप लिखोगे। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले पाठ में इसी प्रकार से। हाँ, और एक साथ में मैंने आपको इसी पाठ का और एक दूसरा वीडियो दिया है जो यूट्यूब से है, तो वो भी देखना न भूले, ठीक से देखिए, क्योंकि उसमें एक स्टोरी के रूप में, कार्टून के रूप में ऐसे अच्छे से आपको बताया गया है। ठीक है, बाय, धन्यवाद।